छोटा सा लड़का एक एक आम हिंदुस्तानी को रिप्रेजेंट करता है। सड़कों पर रेड लाइट पर पानी के पाउच भी बेचे, क्या नहीं किया आप सुनना उसको। मुझे लगता है कि जैसे जैसे जब वो बात करता है ना तो रैप कर रहा हो, वो जैसे सांस भी लेता है या नहीं लेता है पता नहीं चलता है। लगातार लगातार वो जब अपनी कहानी बताते हैं तो भैया होश उड़ जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। फाल्गुनी जी की एक डाउनलाइन अल्पेश जी की टीम से हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे अपने विजय अग्रवाल जी। तो मैं ससम्मान तालियों के साथ विजय जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहती हूँ। विजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज आपको वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मुझे फिर से एक प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को साबित करने का। थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सारे लोगों का, सारे अप्लायंस का, खासकर सुरेखा मैम आपका और हमारे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर का और हमारी अप्लायंस श्री फाल्गुनी मैम का, जिनकी वजह से एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आज आप लोगों के सामने बोलने के भी लायक हुआ। राइट। तो डेफिनेटली मैं उन सारे गुरुओं का ऋणी हूँ और मैं उस चीज को लेकर हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। मैम, जैसा कि आपने बताया, राइट, मेरा मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ और पिछले 5 साल यानी 9 जनवरी 2016 से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। 9 जनवरी 2016 से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, और 10 बाय 10 के घर में मैं रहता था। 4 व्हीलर के नाम पे हमारे पास साइकिल होती थी और मुझे आज भी याद है कि एक 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मैंने मेरे घर का सिलेंडर बेचा था। राइट। पापा सब्जी की लारी लगाया करते थे। कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी और ना किसी इसी प्रकार के कोई सपने थे कि जिनको अचीव करने के बारे में आप जो है सोच भी सकते हो। मतलब एक गरीब आदमी के सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ये नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी गरीबी इस कदर उसके शरीर में, उसके डीएनए में घुस जाती है कि वो बड़ी सोच रखने से भी डरता है। और कहीं ना कहीं ऐसी एक हालत मेरी भी थी। राइट। और उसी हालत का मतलब हमेशा मैंने ये माना है कि जिंदगी में इंसान जो कुछ भी होता है वो अपने दम पे, अपने डिसीजंस पे और अपने गट्स पे होता है। जिस व्यक्ति के पास गट्स नहीं होते वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है और इसी चीज को लेकर पिछले 5 सालों से मैं मोदी केयर बिजनेस कर रहा हूँ। जब मोदी केयर बिजनेस को मैंने पहली बार देखा था, मेरे एक मित्र मुझे मोदी केयर के सेमिनार में लेकर गए। राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं पानी के पाउच बेचता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने का काम करता था, तो कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। माँ बाप ने भी कभी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की कि बेटा तू बड़ा होना, पैसा कमाना, ये करना वो करना, ऐसी कोई बात नहीं। इवन हमारे घर का माहौल ये था मैम कि अगर हमारे घर में कोई बड़ी बात करता था, मतलब अगर मैंने ये कह दिया कि पापा ये चीज करेंगे हम, ये नया मोबाइल लाएंगे या नई 4 व्हीलर कार लाएंगे, तो मेरे पापा मुझसे कहते थे कि बेटा जितनी चादर हो ना उतने बड़े पैर फैलाते हैं। ये सब 2 नंबर के धंधे में ही आ सकता है, 1 नंबर के धंधे में कभी नहीं आ सकता। और उसी सोच के साथ बड़ा होता चला गया। मेरी एजुकेशन 10वीं है, मैं 10वीं क्लास पढ़ा हूँ। और मुझे एक दिन एक मेरा मित्र मिले। मेरे मित्र मुझसे मिले और मुझसे पूछा कि विजय तुम क्या करते हो। मैंने कहा यार मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ, वहां से 7 बजे घर पे वापस आता हूँ, निरमा कंपनी में जॉब जाता हूँ, शाम को 5:30 बजे घर आता हूँ, 6 बजे मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता हूँ, रात को 12 बजे फिर घर पे आता हूँ। यानी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने के बाद में मुझे 4-4.5 हजार रुपया मिलता था। और मुझे आज भी याद है कि वो 4-4.5 हजार रुपया जब मैं मेरे घर पर लेकर जाता था, मेरे माँ बाप के लिए वो 4 लाख के बराबर की अमाउंट थी। मतलब इस कदर हमारी हमारी परिस्थिति इस कदर थी कि सुबह बनाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे और शाम को बनाएंगे तो सुबह क्या खाएंगे। कोई बड़े सपने नहीं, कुछ नहीं। और उस दौरान मुझे एक मित्र मिला और उस मित्र ने मुझसे पूछा कि विजय पैसा कमाना चाहता है। मैंने कहा हाँ भैया पैसा कमाना। मतलब आप ये सोचिए कि अगर कोई इंसान भूखे व्यक्ति से पूछेगा कि तुझे खाना खाना है तो कोई ना नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाँ मुझे खाना है। वो मुझे एक सेमिनार में लेकर गया और सेमिनार में जैसे ही मैं गया, वहां पे जितने भी लोग स्टेज पे आ रहे थे सब लाखों करोड़ों की बात करते थे। आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में लाखों रुपया इतनी आसानी से नहीं आ सकता। राइट। और मेरे जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि विजय कैसा लगा सेमिनार। मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले क्यों। मैंने कहा यहाँ पे तो सब लाखों रुपए कमाने की बात है, अगर तेरे पास 2-3 हजार रुपए कमाने की कोई बात हो तो मुझे कर। तो बोले नहीं विजय तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं देख मुझे विश्वास नहीं है, ये सब कुछ आता नहीं है। मेरे चाचा के लड़के ने भी किया, मेरे मामा के लड़के ने भी किया, फलाने ने भी किया, ढेकाने ने भी किया। क्योंकि ये दुनिया आपको हमेशा हजार एग्जाम्पल देगी फेलियर्स के, कभी भी आपको सक्सेस का एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा। राइट। तो मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल थे जिसने किसी ना किसी इंडस्ट्री में राइट पैसा खोया था या कुछ ना कुछ था। तो मेरे मन में और हमारे उसमें एक नेगेटिविटी थी इस बिजनेस को लेकर। और मेरे दोस्त ने मुझसे काफी देर तक पूछा कि तुझे ये बिजनेस कर लेगा, तू लाखों कमा लेगा। मैंने कहा नहीं मुझे लाखों नहीं चाहिए, 2-3 हजार कमाने की बात तो कर। क्योंकि दोस्त था तो उसने जिद करी, बोले नहीं तू लाखों कमा लेगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा। तो बोले हाँ तुझे भरोसा है लाख आएगा। तो बोले हाँ मुझे भरोसा है तुझे लाख आएगा। अगर मैंने कहा मुझे अगर अगर मुझे लाख रुपया आया ना तो 97 तू रख लेना, 3 हजार रुपये मुझे देना, क्योंकि मुझे 3 हजार से ज्यादा की जरूरत
नहीं है, राइट। मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी। भिखारी जानते हैं आप, जब एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, सारे भिखारी इकट्ठा हो गए कि अरे यार तुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी, अब तू इस 1 करोड़ का क्या करेगा। तो सारे भिखारी ने बोला कि मैं अब इस 1 करोड़ से एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो सारे भिखारियों ने बोला कि यार हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो धनवान निकला। तो बोले नहीं, मैं इस 1 करोड़ से मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर के आगे मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा, राइट। तो कभी कभी सफलता के लिए रास्ते मिलने के बाद भी अगर आपकी सोच संकुचित है, अगर आप छोटा सोचते हो, राइट, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। और उस दिन मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार ये सीखा कि सोच को बड़ी रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, 167 रुपए के चेक से मैंने शुरुआत की थी मोदी केयर बिजनेस की, 167। और आज मेरा जो पिछले महीने का चेक है वो 6,42,859 रुपए का है, राइट। यानी 6.5 लाख रुपया महीना एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का कमा रहा है। जब मैं उस सेमिनार को देखकर घर गया, राइट, तो मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई मेरे पापा से। और मेरे पापा ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ गया था। मैंने कहा पापा एक बहुत अच्छी बिजनेस देखने के लिए गया था, एक बहुत अच्छा बिजनेस है और वहां पे जाएंगे तो अपने। मैंने उस दिन पहली बार मेरे पापा से ये कहा कि पापा अपने दुख के दिन चले गए। मेरे पापा ने पहली बार जिंदगी में मुझे 15 मिनट ध्यान से देखा। बोले बेटा सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हुआ। मैंने कहा पापा एक बिजनेस देख कर आया हूँ, जबरदस्त बिजनेस है, कुछ पैसा नहीं लगाना और लाखों करोड़ों की इनकम है। उन्होंने वापस वो चाचा मामा और फुआ वाले सारे एग्जाम्पल दे दिए। पर मुझे एक बात का भरोसा था कि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, तो कुछ तो है इस बिजनेस में। मेरे पापा से जब मेरी आर्ग्यूमेंट चली तो मुझे उस दिन पहली बार ये एहसास हुआ कि आपके सपनों के महल पे सबसे पहला पत्थर अगर कोई मारेगा तो वो और कोई बाहर का नहीं होगा, वो आपके घर का होगा, राइट। आपके सपनों के फुग्गे में अगर कोई सबसे पहले सेफ्टी पिन चुभाएगा तो वो कोई बाहर का नहीं होगा, वो आपके घर का होगा। और मुद्दा ये नहीं है कि वो नेगेटिव थे, मुद्दा ये थे कि वो समझना नहीं चाह रहे थे, राइट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पापा को रिक्शा में बिठाना, अरे पापा को समझाना और हाथी को रिक्शा में बिठाना इक्वल है। तो मैंने उन पर समझाया नहीं, पर उन्होंने आखिरी में आके दो उंगली करी मेरे सामने, बोले अगर विजय तुझे पापा चाहिए तो मोदी केयर नहीं, और मोदी केयर चाहिए तो पापा नहीं। आप यकीन मानिएगा इस धर्म संकट में, राइट, उस दिन मैंने पहली बार अपने अंदर के द्वंद को जीता। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फेवरेट है ये, कि आपको रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में हार गए तो आपको कोई माइकल लाल रणभूमि में जिता नहीं सकता, और अगर आप मन भूमि में जीत गए तो कोई माइकल लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता, राइट। और इसी चीज को लेकर मैंने पहली बार उस दिन रात को डिसीजन लिया कि पापा मैं तो मोदी केयर करूंगा। मेरे पापा ने, आप यकीन मानिएगा, जैसे मैंने कोई अलकायदा संगठन ज्वाइन कर लिया और ऐसी स्थिति थी मेरे घर में मेरी, और मेरे पापा ने बोला कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। और आप यकीन मानना, मैं अल्पेश सर हमेशा कहते हैं कि सफलता की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है, सफलता कभी फ्री में नहीं मिलती। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कीमत चुकाओगे क्या नहीं चुकाओगे, पर मेरे पापा ने मुझसे 1.5 साल तक मुझसे बात नहीं की थी, राइट। वो मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता था, रात को 2-2 बजे घर में जाता था काम करके, राइट, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे स्ट्रिक्टली बोला था कि ये बिजनेस हमको करना नहीं है और आज से तू मेरा बेटा नहीं। मैं सुबह उठा, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 5 साल दे दे, मुझे 5 साल दे दे। अगर 5 साल में मैं वो नहीं कर पाया तो मैं पूरी जिंदगी वो करूंगा जो आप मुझसे कहोगे, पर मुझे 5 साल अपना कैरियर बनाने के लिए दे दे। और 5 साल की बात करके मैंने बोला 5 साल ये मत पूछना कि बेटा तू कब घर पे आया, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, सोया नहीं सोया, कुछ मत पूछना, सिर्फ 5 साल मुझे कर दे। मुझे आज भी अचंभा होता है कभी कभी इन बातों को सुनकर कि लोग 4 महीने में, 6 महीने में और साल भर में ये डिसाइड कैसे कर लेते हैं कि वो इस बिजनेस में सफल होंगे या नहीं होंगे, राइट। ये बिजनेस तो एक इंडस्ट्री, और किसी भी इंडस्ट्री को सीखने समझने में समय लगता है। तो मुझे समय लगा और मैंने 167 रुपए के चेक से शुरुआत की। आज मेरा पिछले महीने का चेक 6,42,859 रुपए का है। यकीन मानिए 1 रुपए का विश्वास नहीं था जब पहला चेक आया था तब, राइट। और आज करीब करीब मोदी केयर से जब मैं टोटल मारता हूं तो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया मैं मोदी केयर के माध्यम से कमा चुका हूँ। 1.5 करोड़ रुपया मैं मोदी केयर के माध्यम से कमा चुका हूँ। आप समझिए 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मैंने घर का सिलेंडर बेचा था मेरा, राइट। आज मैंने पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड आई-10 7.5 लाख की, दूसरी गाड़ी खरीदी 12.5 लाख की एस्ट्रोस। और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी थोड़े दिन पहले, करीब 10 दिन पहले, मोदी केयर से 21 लाख रुपए की एमजी हेक्टर गाड़ी मैंने मोदी केयर के माध्यम से खरीदी, राइट। ये बिजनेस की ताकत है। 10 से ज्यादा फॉरेन टूर कर चुका हूँ, राइट। आज 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुका हूँ मोदी केयर के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग कहते हैं कि मोदी केयर में संघर्ष है, मोदी केयर में संघर्ष है, मोदी केयर में संघर्ष है। मोदी केयर में संघर्ष नहीं है। मोदी केयर सिंपल है, मोदी केयर इजी है और इजी टू डूइंग बिजनेस है। संघर्ष है विचारों से, राइट। इंसान को 2 तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में संघर्ष की कहानी लिखी जाती है। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई आदमी फेल होता है तो उसको 50 लोग, 5 लोग सांत्वना देने आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, नुकसान हुआ तो फिर खड़ा हो जाएगा, तो फिर खड़ा हो जाएगा।
परंतु संघर्ष करना है नेटवर्क मार्केटिंग में अपने विचारों से। जब आपको आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपका कोई भी वो परिजन जिसे आप अपना समझते हैं, वो एक भी व्यक्ति आपसे आकर ये कभी नहीं कहेगा कि तू सही धंधे में है और तू अच्छा कर रहा है, तू आगे बढ़ सकता है। अगर आप इस बिजनेस में फेलियर, और इस बिजनेस में फेल नहीं है, इसमें टाइम लेता है। बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। एक अनाज के पौधे को उगने में भी समय लगता है। उस समय को प्रोसेस कहते हैं। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि प्रोसेस ही इस बिजनेस का सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैंने उस प्रोसेस के समय को नेगेटिव होकर नहीं लिया, मैंने उस प्रोसेस के समय को बहुत एंजॉय करके लिया, राइट। और इसी तरीके से काम करते चला गया, करते चला गया। एक रिश्तेदार जुड़ने को तैयार नहीं था, एक दोस्त बात सुनने को तैयार नहीं था। आज पूरे हिंदुस्तान में, राइट, मोदी केयर के माध्यम से करीब करीब 11 स्टेट में आज मेरी टीम बन चुकी है, राइट। मुझे एक ही चीज मेरे माथे पे सवार थी उस टाइम पे, कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो लोग बहुत कम है, जिन लोगों को मैं नहीं जानता वो बहुत ज्यादा है, और मोदी केयर का बिजनेस ज्यादा लोगों में हो सकता है। तो मैंने एक ही चीज सोची कि अगर इस बिजनेस में विटामिन एम की कमी किसी भी व्यक्ति को होगी, मैं उस व्यक्ति तक पहुंचूंगा। और विटामिन एम मतलब जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो मुझे पता था कि विटामिन एम की प्रॉब्लम को विटामिन एम यानी मोदी केयर ही सॉल्व कर सकता है। और जब मैंने ढूंढना शुरू किया, मैंने जाना शुरू किया, तो मैं एक को ढूंढने गया, मुझे लाखों लोग ऐसे मिले जो आज भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। मुझे लाखों लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में पैसा, गाड़ी, इज्जत, शोहरत, पैसा, मान सम्मान सारी चीजें कमाना चाहते थे। मैं उन लोगों के पास चलता गया, मिलता गया, उन लोगों से सीखता गया, उन्हें सिखाता गया। और जितने भी हमारे गुरु हैं, राइट, हमारे सुरेखा मैम, हमारे अल्पेश सर, हमारे फाल्गुनी मैम, जितने भी हमारे गुरु हैं, वो जो जो बताते गए उसे 100% मैं फॉलो करता गया। इस बिजनेस में आने के बाद में अच्छे अच्छे लीडर ये गलती कर बैठते हैं कि जब भी कोई अपलाइन को सिखाती है, समझाती है या बताती है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ठीक है, देखते हैं, करके देखते हैं। अरे करके नहीं देखना है, आपको इस बात को पूरा भरोसा रखना है कि जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोच सकते, एक माँ अपने बच्चे को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती, उसी तरीके से आपकी अपलाइन, राइट, जो आपका हाथ पकड़ के आपको इस बिजनेस की सफलता के सर्वोच्च शिखर तक ले जाना चाहती है, वो कभी आपके ऊपर बुरा या आपका बुरा नहीं चाहेगी। बस मैंने वो ब्लाइंड ट्रस्ट किया। और कहते हैं कि चमड़ी, अपने चमड़ी के जूते बनाकर भी अगर माँ बाप को पहनाओ ना, तो कभी उनका ऋण अदा नहीं कर सकते। उसी तरीके से मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि अगर मैं मेरे चमड़ी के जूते बना के मेरे अपलाइनों को पहनाऊं ना, तो अभी 7 जन्म में भी मैं उनका ऋण अदा नहीं कर सकता। इतना ऋणी हूं मैं उन लोगों का। क्योंकि एक पानी के पाउच बेचने वाले को, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के को, जिसके पास कोई होप नहीं थी, जिसे कभी समाज ने स्वीकार नहीं किया, जिसकी सोच को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे अधिकार नहीं था बड़े सपने देखने का, जिसे अधिकार नहीं था बड़ी बातें करने का, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा कि वो फॉरेन टूर या उड़ते प्लेन में बैठेगा, उस व्यक्ति को यहाँ तक पहुंचाया। तो मेरा सबसे पहला ये मानना है कि आपको सबसे पहला इस बिजनेस में सबसे पहला काम जो करना है, वो अपने अंदर बिलीफ को जागृत करना है, राइट। जब तक आपके अंदर बिलीफ नहीं होगा, जब तक आप अपने अपलाइन पे और अपने आप पे, इन दो व्यक्तियों को पे आप अपने आप से ज्यादा भरोसा नहीं कर लेते ना, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। और भरोसा कैसा, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक गांव था, एक गांव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की अम्मा जी थी। तो वो भगवान की पूजा पाठ करती रहती थी। एक दिन अचानक उस गांव में एक महात्मा आए। वो महात्मा जो थे, उनको अम्मा जी गई उनके पास और उनसे अपने गुरु दीक्षा ली कि भैया मुझे आप गुरु बना ली, मैं आपको गुरु बना लूंगी, और बस मुझे अब मोक्ष का मार्ग दिखाइए। तो जब वो अम्मा जी गई उनके पास, गुरु जी ने उनको ज्ञान दिया, उनको कंठी दे दी। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा कि मैं तो संतु वैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। तो अम्मा जी ने कहा नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया, मैं तो आपके साथ आऊंगी। तो गुरु जी ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। गांव वालों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। उनके बच्चों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। और आखिर में डिसाइड हुआ कि अम्मा जी जो है उस गुरु जी के साथ जाएगी। जाते समय अम्मा जी को विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ गहने, कुछ पैसे लेकर चलूं, जिससे कहीं अगर भिक्षा नहीं मिली तो हम हमारे गुरुजी का भरण पोषण कर पाऊंगी। तो वो अपने जिंदगी भर की जो थोड़ी कमाई कमाई थी, थोड़े पैसे, तो उसने ले लिया। अब ये बात पता चल गई अम्मा जी को, अरे गुरु जी को, कि इसके पास पैसे हैं। अब गुरु जी ने कहा कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं, कैसे इससे पैसा ले लूं। थोड़े देर जाने के बाद में एक जंगल में कुआं आता है। कुएं के पास अम्मा जी को बोलते हैं गुरु जी कि जाइए इस कुएं में से पानी भर लाइए। जैसे ही अम्मा जी कुएं में पानी भरने गई, और गुरु जी ने उसको धक्का मार दिया। अम्मा, क्योंकि कुएं में पानी कम था, अम्मा जी बच गई। अम्मा जी सोच रही है लगता है यहाँ पे डाकू आ गए, लुटेरे आ गए और इन्होंने मेरा पैसा लूट लिया, गुरु जी को मार दिया और मुझे धक्का दे दिया। गुरु जी सोच रहा है अच्छा हुआ बला छूटी। और ये पूरी घटना वो परमपिता परमेश्वर देख रहा था। परमपिता परमेश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरु जी को बांधा, अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई कुएं से, अम्मा जी ने कहा मेरे गुरु जी कहाँ है, मेरे गुरु जी कहाँ है। तो
जो बकरी चराने वाला था उसने बोला कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। बोले नहीं ये मेरा गुरु है, इसने मेरे को गुरु दीक्षा दिया। बोले नहीं ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। बोले नहीं मैंने इससे गुरु दीक्षा ली है, मेरा गुरु है। तो साक्षात ईश्वर अपने रूप में आके देख, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं कहता हूँ ये तेरा गुरु नहीं है। तो अम्मा जी ने कहा कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है। मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा और तेरी पूजा की, कभी तूने दर्शन नहीं दिए, आज इस गुरु की वजह से तू दर्शन देने तो आया। राइट। जब जब आपको इस तरीके का भरोसा हो जाता है, जब आप अपने आप पे, अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट्स पे और अपने हर उस सपने पे भरोसा करने लग जाते हैं, आप लीडर बन गए। लीडरशिप हैव नो डेजिग्नेशन। आप 7% है और आपको बिलीफ है तो आप लीडर है। अगर आप आरबीडी है तो आप लीडर हैं, आप जीबीडी है आप लीडर है। लीडरशिप हैव नो डेजिग्नेशन। राइट। आपको अगर आपको 7% पे ये एहसास हो जाता है कि ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस में सफलता आपकी है, ये बिजनेस में काम भी आप करोगे, राइट, तो उसके लिए डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, आप लीडर है। लीडरशिप मींस जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, अपने सपनों की जिम्मेदारी, अपनी टीम की जिम्मेदारी, आपके हर टीम मेंबर को, हर परिवार के सदस्य को आपको आगे लेकर जाना है। और जब ये इस जिम्मेदारी को आप उठा लेते हो तो आप लीडर बन जाते हो। और डेफिनेटली किसी ने सच कहा है कि मोदी केयर में लीडर ही पैसा कमाते हैं। मैं भी मानता हूं कि मोदी केयर में लीडर ही पैसा कमाते हैं। पर मेरा सवाल आप लोगों से, आपको लीडर बनने से किसने रोका? लीडर कभी भूख प्यास के चक्कर में नहीं पड़ता, लीडर कभी किसी और बातों में नहीं पड़ता। लीडर को पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे कहां ले जाना है, वो अपनी टीम को कहां लेकर जाना चाहता है। जब जब आपको इस अनमोल ज्ञान का जिस दिन बोध हो गया, आप लीडर बन गए। राइट। इसी चीज को लेकर पिछले 5 साल से लगातार मैं पूरी टीम को लेकर चल रहा हूं। आज मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मैं 10वीं क्लास पढ़ा हूं, पर मेरी टीम में आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए लोग, डॉक्टर, मास्टर सर्जन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ऐसे कई सारे अच्छे प्रोफाइल आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। राइट। ये मेरा सौभाग्य है, इतनी अच्छी टीम मेरे साथ काम कर रही है। बस इन्हीं चीजों को लेकर पिछले 5 साल से लगातार इसी बिलीफ सिस्टम को लेकर आगे बढ़ता चला गया। दूसरा, जब भी मुझे मौका मिला ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार को अटेंड करने का, जब भी मुझे मौका मिला, मैंने एक भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार नहीं छोड़ा। कई लोग कहते हैं, राइट, जो लेवल आने के बाद में, कि भैया मैं तो क्राउन हो गया, मैं तो आरबीडी हो गया, मैं तो पीडी हो गया, मैं तो प्लेटिनम हो गया, मुझे सेमिनार में जाने की क्या जरूरत, मुझे जूम मीटिंग अटेंड करने की क्या जरूरत। मुझे इतना समझ में आता है, हर जूम मीटिंग, हर सेमिनार, हर मीटिंग आपको नया कुछ सिखाती है। आज मुझे एक बात का गर्व होता है, सुरेखा मैम की बड़प्पन देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत देखिए, उन्होंने आज भी फाल्गुनी मैम से 2 शब्द नए सीखे। तो आप सोच कर देखिए कि जिन्हें हम आइडल मानते हैं, जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं, जिनके चरणों की धूल भी हम नहीं है, वो व्यक्ति अगर ये कह सकते हैं कि आज उन्होंने 2 शब्द सीखे, तो आपका और मेरा सीखना तो कितना बाकी है। राइट। और इन्हीं इन्हीं चीजों को लर्निंग करते करते कब अर्निंग पे आ जाओगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस दुनिया में बुद्धिमान लोग कभी पैसा नहीं कमाते। मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था बीरबल, फिर भी वो राजा नहीं था, राजा अकबर था। राइट। कहने का मतलब ये है। और दूसरा, आपको अगर लक्ष्मी को पाना है, राइट, तो आपको उल्लू बनना पड़ेगा। जिस दिन आप उल्लू बन जाओगे, लक्ष्मी आपके ऊपर विराजमान हो जाएगी। मैं उल्लू बन गया, मैं पागल बन गया। पागल, मैंने सिर्फ वही देखा, वही सुना, वही समझा जो मेरी और मेरी टीम की सफलता के लिए सर्वोच्च था। मैंने वो उसी को अपनी प्रधानता दी, उसी को समय दिया। राइट। और उन्हीं चीजों को फॉलो किया जो अपलाइन ने कहा। अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाना है, मैंने अपना लिस्ट बनाया, अपनी अपलाइन को सबमिट किया, और मैंने कमिटमेंट किया कि मेरी टीम में आने वाले हर व्यक्ति का लिस्ट बनाऊंगा। दूसरा, मैंने हर व्यक्ति की डेमो किट बनाई। डेमो किट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। अगर हार्ट नहीं होगा, शरीर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो वो शरीर किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से मेरे बिजनेस की सबसे बड़ी जान अगर है, मेरे बिजनेस का कोई हार्ट है, तो वो है डेमो किट। राइट। अगर डेमो किट, मैं कहता हूं हमेशा कि अस्त्रा बिना का हजाम और डेमो किट बिना का मोदी कैरियर किसी काम का नहीं। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप कितने भी शार्पनेस क्यों ना हो, क्या आपके प्रोडक्ट्स और आपका डेमो जो बोलता है ना, वो भाषा आज तक किसी ने नहीं सीखी। जो डेमो की भाषा है ना, वो डेमो की भाषा है। मुझे समझाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपना लैपटॉप है, उसकी डेमो किट है। डॉक्टर के पास अपना स्टेथोस्कोप है, उसकी डेमो किट है। अरे एक भिखारी भी भीख मांगने से पहले कटोरा लेकर घर से निकलता है, वो उसकी डेमो किट है। एक मजदूर मजदूरी करने के लिए घर से निकलता है, उसकी भी डेमो किट है। अरे वो सब छोड़िए, आपके घर पे कोई पंडित अगर मुहूर्त बताने आता है, वो भी अपनी पंचांग लेकर आता है, उसके पास भी डेमो किट है। तो दुनिया के हर प्रोफेशन में डेमो किट लग सकती है, तो मोदी केयर में डेमो किट क्यों नहीं लगेगी? मोदी केयर में भी डेमो किट लगेगी। और मोदी केयर की डेमो किट को मैं बहुत प्राउड से, बहुत शान से उठाता हूं। और आज भी एक शब्द मैं नहीं भूला, जो मुझे आज
भी मेरे कानों में गूंजता है। मैं सुरेखा मैम के एक सेमिनार में था और उन्होंने कहा कि मैं जब हेलीकॉप्टर से उतरूंगी ना, राइट, तो मेरे एक हाथ में हेलीकॉप्टर की चाबी होगी और दूसरे हाथ में मेरी डेमो किट होगी। मेरा पहला सेमिनार था वो, मैं आज भी उस शब्द को नहीं भूल पाया, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है आपकी डेमो किट। दूसरा मैजिक कॉर्नर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, अगर जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, राइट। क्योंकि एक एग्जांपल है, अगर मेरे घर पे कोई आया मेहमान, और जैसे ही वो मेरे घर पे मेहमान आता है कोई, और हम लोग चाय पानी करते हैं, और चाय पानी करने के बाद में जैसे ही मैं उसे कहूंगा कि मैं मोदी केयर करता हूं, तो उसके दिमाग में सबसे पहला वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, राइट है। वो ये सोचेगा कि अब ये मुझे कुछ बताएगा, कुछ फंसाने की बात करेगा, कुछ करेगा, क्योंकि मैंने आगे से बात करी है, उसने मुझसे आगे से नहीं पूछा कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, राइट है। पर अभी इसी सिचुएशन को मैं दूसरी तरीके से प्रेजेंट करूं, राइट, तो मेरे घर में एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर है, जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है, तो इस तरीके से एक मैजिक कॉर्नर है, राइट। और जैसे ही कोई मेरे घर पे आता है, चाय पानी करता है, और वो मुझसे पूछता है कि भाई साहब ये क्या है, राइट, क्योंकि उसने आगे से पूछा, तो अब मैं उसे बताऊंगा तो वो मेरी बात में इंटरेस्ट भी लेगा। हो सकता है कि वो मुझे उससे ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग भी दे, और हो सकता है जाते जाते वो ये कहे कि यार एक काम करो, 4 प्रोडक्ट मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दो, पहले मैं 4 प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देता हूँ और उसके बाद में आपको आगे की बात बताऊंगा। दोस्तों, मोदी केयर में निश्चित सफलता है, पर निश्चित सफलता उन लोगों के लिए है जो आप इस बिजनेस के हर सिस्टम को अप्लाई करते हैं, राइट। ये मोदी केयर है सर, ये मोदी केयर है, ये आपके सिस्टम से नहीं चलता, ये मेरे सिस्टम से नहीं चलता, मोदी केयर अपने खुद के सिस्टम से चलता है। तो बजाय अपने सिस्टम इनोवेट करने के, बजाय अपनी तरकीबें लगाने के, हमें सटीक और सचोट जो सिस्टम है, जो हमारी सक्सेसफुल अप्लायंस ने हमारे लिए बनाया है, उस पे चलना बहुत आसान है। कहते हैं दिस बिजनेस इज नॉट फॉर इनोवेशन, इट्स फॉर डुप्लीकेशन। ये बिजनेस इनोवेशन का नहीं है। और आज भी अगर मैं अपना सफलता का सबसे बड़ा श्रेय दूं तो डुप्लीकेशन को, क्योंकि मेरी टीम में भी जो डुप्लीकेशन हो पा रहा है वो इसी बात को लेकर हो पा रहा है कि मेरी अपलाइन क्या कर रही है और मुझे क्या करना है। इन चीजों को लेकर मैंने डेमो किट भी बनाई, मैंने मैजिक कॉर्नर भी बनाया, मैंने अपने पूरी ड्रीम लिस्ट भी बनाई, विजन बोर्ड भी बनाया, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बनाई, और साथ में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, रोज काम करने अपने घर। कोई मिले चाहे ना मिले, अगर आपको नहीं पता सर, वो जो जुनून था ना माथे पे सफलता को पाने का, क्योंकि मैं आपको एक बात दिल से बोलता हूँ, यहाँ मैं ना क्राउन बनने आया था, ना मैं आरबीडी बनने आया हूँ, ना मैं जीबीडी बनने आया हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने आया हूँ मोदी केयर का। अगर कहीं पे विजय अग्रवाल नाम आए ना, तो विजय अग्रवाल के साथ में मोदी केयर जुड़ना चाहिए, और मोदी केयर का नाम आए तो विजय अग्रवाल का नाम आना चाहिए। दिस इज माई अल्टीमेट गोल, ये ही मेरा टारगेट है, और मैं इसी को पाने के लिए रात दिन अथक मेहनत कर रहा हूँ। जब मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कुछ नहीं था ना, तो मैं चाय के टपरी पे जाके, राइट, मेरे इनकमिंग कॉल में किसी का नंबर नहीं था, फिर भी मैं जोर जोर से बोलता था, हेलो, हाँ, अरे बहुत जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, तेरे पास कोई पार्टनर हो तो मुझे बताना, मुझे भी ये बिजनेस करना है, मुझे भी अपने साथ और लोगों को साथ में रखना है। और जैसे ही मैं फोन रखता था, कई 2-4 लोग आज से मुझसे पूछते थे कि भाई साहब आप क्या करते हो। सर, जुनून होता है वो आपका, वो सफलता पाने का वो जुनून ना, उसके बाद में आपको कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ भाई एक चीज के कि आपको सफलता चाहिए। और उसी सफलता को पाने के लिए पिछले 5 साल से लगातार बिना थके, बिना झुके, बिना रुके, निरंतर गो विद द फ्लो, राइट, रोज काम करता चला गया, रोज 2 से 3 डेमो करने की आदत लगाई, रोज अपनी टीम में 2 से 3 डेमो करने की आदत लगाई, रोज अपने टीम ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार खुद ने अटेंड किए, रोज अपनी टीम में ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करवाने लगा, राइट, रोज अपने लोगों को अपना बिलीफ सिस्टम देता गया, रोज उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ता गया। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आपका बिलीफ सिस्टम ढीला है या आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है, तो आप अपनी टीम में बिलीफ सिस्टम नहीं दे सकते। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे मैं, कि अगर मेरी जिम्मे 2000 का नोट है, तो मैं मेरी टीम में, मैं मेरे जिसको किसी को भी मैं पैसा देने जा रहा हूँ, तो या तो मैं उसको 2000 दे सकता हूँ, या तो मैं 1800 दे सकता हूँ, मैं कभी उसे 2500 नहीं दे सकता, क्योंकि 2500 मेरे पास है ही नहीं, राइट। तो सेम, अगर आपका विजन लाख रुपया कमाने का है, 2 लाख कमाने का है, 5 लाख कमाने का है, 10 लाख कमाने का है, और 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाने का है, तो यही बिलीफ आपकी टीम में चला जाएगा, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, राइट। पर अगर आपका बिलीफ कमजोर है, आपको लगता है मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आपको अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि यही बिलीफ आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर तक लेकर जाएगा। पिछले 5 सालों से लगातार इसी सिस्टम के साथ काम करते हुए, पिछले 5 सालों से बिना रुके, बिना थके इसी चीज को फॉलो
करते हुए, अपलाइन द्वारा कहे गए एक एक शब्द का 100% पालन करते हुए आज मैं विजय अग्रवाल मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं एज अ रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर विद 6.5 लाख रुपए के चेक के साथ में। मैं बड़ी बात ये नहीं है कि मैं 6.5 लाख कमा रहा हूं, मेरी टीम में आज 30 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। आज करीब 36 से ज्यादा गाड़ियां मेरी टीम में आ चुकी हैं, राइट। आज करीब करीब 250 से ज्यादा लोगों को मैं फॉरेन टूर ले जा चुका हूं। और इसका जो सबसे बड़ा मतलब कहते हैं कि पैसा जीवन जीने का साधन है, साध्य नहीं है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये छोड़ दीजिए कि मैंने क्या पैसा कमाया, मैंने क्या गाड़ी ली, मैंने कितनी फॉरेन टूर की। आप ये देखिए कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्या से क्या बन गया। आज मैंने जो पर्सनैलिटी कमाई, आज जो मैं आपके सामने बोलने के काबिल भी हुआ हूँ, ये भी मोदी केयर की बदौलत है। तो मैं जितना एहसान गिना सकूं मिस्टर समीर मोदी सर का, राइट, वो बहुत कम होगा। द गोल्डन हार्ट, मतलब सच में उनका मतलब मेरे पास शब्द नहीं। कहते हैं 26 अल्फाबेट हैव नो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन मदर्स लव, राइट। 26 अक्षरों में वो ताकत नहीं होती जो माँ का प्यार बता सके। सेम मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जिसमें मैं मोदी केयर और अपलायंस के बारे में कुछ बता सकूं। तो मैं धन्य और भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। और मैं हमेशा कहता हूं कि समय और समझदारी नसीब वाले लोगों को मिलती है, क्योंकि जब समय होता है ना लोगों के पास, तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है ना तब समय नहीं होता। हम नसीब वाले हैं, हम मोदी कैरियर हैं कि हम समय और समझदारी दोनों हमें एक साथ मिली है, राइट। और मैं आखिरी में की बात कहूंगा, जो मैं मानता हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ, जिस चीज पे मेरा 100% 100% इस बात पे भरोसा है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। ये बिजनेस मेरा है, पैसा मुझे कमाना है, आगे मुझे बढ़ना है। कोई हो तो मैं करूंगा, कोई नहीं हो तो मैं करूंगा। बिजनेस मेरा है, माँ बाप की जिम्मेदारी मेरी है, बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी पीढ़ियों की जिम्मेदारी मेरी है। और यही जिम्मेदारी को उठाने वाले को लीडर कहते हैं। और मैं आज इस लीडरशिप वर्कशॉप में, लीडरशिप प्रोग्राम में आए हुए तमाम लीडर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।